नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं और दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है उसकी हर तस्वीर दिखाते हैं। आक्रमण में हर दिशा से कैसे बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा किस रूप में धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई संदेश छिपे हैं। आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और जंग की वो बड़ी तस्वीरें हैं, 3 बड़ी तस्वीरें जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आती हैं। 3 अलग अलग जंग की ये कहानियां बयां करती 3 तस्वीरों को आप देखिए और बखूबी समझ पाएंगे। जो पहली तस्वीर नजर आई वो तस्वीर नजर आई है व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई। व्लादिमीर पुतिन ने वो कर दिया है जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। ट्रंप के परमाणु बयान के जवाब में पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण का दे दिया है फरमान, यानी अब परमाणु युद्ध की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल धमकी है या दुनिया सच में न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अब बढ़ते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ जो सीधे यूक्रेन से आती हुई नजर आती है। रूस की विध्वंसक बमबारी ने तबाही का नया रिकॉर्ड बना डाला। ड्रोन मिसाइलों की बरसात में कीव, खार्किव और ओडेसा फिर से जल उठेंगे। ऊर्जा ढांचे तबाह हो चुके हैं, शहर राख हो चुके हैं और लोग हो रहे हैं बेघर। हर गली हर सड़क पर जंग की राख बिखरी हुई है। 3 साल से ज्यादा चलती आ रही है जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि ये बन चुकी है मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी। और जो तीसरी तस्वीर आई वो आई अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की। ये बढ़ते तनाव को दर्शाती है। तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि व्हाइट हाउस ने सैन्य एक्शन की मंजूरी दे दी है। तेल, राजनीति और शक्ति की इस पूरी लड़ाई में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम वेनेजुएला पर हमला करके ही रहेंगे। यानी एक तरफ रूस, एक तरफ यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ है अब अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव और ऊपर से परमाणु धमकी का साया। दुनिया एक बार फिर उस दौर से लौट रही है जहां पर शक्ति की परिभाषा शांति को निकल रही है। ये तीनों तस्वीरें शायद आने वाले कल की 3 जंगों की झलक है और अगर दुनिया ने अभी नहीं संभाला तो मान के चलिए अगली हेडलाइन होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर से की शुरुआत की। जंग की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि बारूद की दुनिया में कोई भी तस्वीर अब शांति की नहीं बची है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। युद्ध के मैदान से आई वॉर ब्रेकिंग। ट्रंप और पुतिन ने तनाव के बीच में एक बड़ी खबर आई है। ट्रंप और पुतिन के तनाव से जुड़ी हुई खबर। यूएस की एटमी टेस्ट के बाद में पुतिन का जवाब आ चुका है। पुतिन ने दे दिया है परमाणु परीक्षण का आदेश। अब रूस भी परमाणु परीक्षण को तैयार हो चुका है। दूसरे देश परीक्षण करते हैं तो रूस पीछे नहीं रहेगा, ये बात सीधे सीधे पुतिन की तरफ से कही जा चुकी है और ये अपने आप में ऐसे वक्त में दिया गया आदेश है जब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पहले ही इस तरह से न्यूक्लियर परीक्षण हो चुके हैं। लेकिन पहले और अब में क्या अंतर है समझिए। ये अंतर है जिस रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परीक्षण की बात कही उसके बाद में पुतिन का ये कहना कि वो भी इसी रूप में परीक्षण करेंगे। दूसरे देश परीक्षण करते हैं तो रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस परमाणु परीक्षण को तैयार, तो ये अपने आप में बड़ी बात। और आइए अब आपको बताती हूं कि पुतिन का एटमी संग्राम और 3 प्लान आखिर क्या हैं जिसको लेकर हो रही है चर्चा और इसको लेकर है जमकर तनाव। आपको बता दूं बात यह है कि पुतिन का एटमी संग्राम यह है कि न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल की बात इस दौरान कही जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, जल्द से जल्द टेस्ट हो, ये बात जरूर इस दौरान कही जा रही है। वहीं इसके बीच सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात है। युद्ध के मोर्चे पर तैनाती के निर्देश भी इस दौरान दिए जा चुके हैं जो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं और बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू करने का आदेश और सैनिक मिसाइल के तौर पर यहां पर दिया गया है और ये भी इस बात को दर्शाता है कि क्या बड़ी प्लानिंग की जा रही है बड़े स्तर पर। अब यहाँ पर अगर परमाणु परीक्षण की बात कही गई, अब आपको ये भी बताते हैं कि परमाणु हथियार आखिर किस देश के पास में कितने हैं वो भी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश परमाणु बम की अगर बात करें, रूस की अगर बात करें 5889, यानी कि ये इसकी ताकत को दर्शाते हैं 5879। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 5748,
अमेरिका के पास में परमाणु बमों की संख्या है। चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास में 500 परमाणु बम है। इसके अलावा अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो 290 परमाणु बम का जखीरा फ्रांस के पास में है। वहीं इसके अलावा अगर बात इंग्लैंड की जाए तो इंग्लैंड के पास में है 225 परमाणु बम। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार, और इसी परमाणु हथियार की ताकत के जरिए अब हर देश अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को शक्तिशाली बताना चाहता है। अब ये भी आप जान लीजिए कि पुतिन आखिर क्यों बेखौफ होकर ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन की बड़ी ताकत जिसको लेकर लगातार वो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर उसको डराते हुए नजर आते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अगर परमाणु हथियारों की बात करें, रूस की बात करें, रूस की ताकत इस रूप में समझिए, रूस के पास में 5879 परमाणु हथियार हैं। लंबी दूरी के परमाणु हथियार 4380 हैं, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग जगहों पर तैनाती की बात करें तो बताया जा रहा है करीब 1710 ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनकी तैनाती देश के अलग अलग हिस्सों में की गई है। अब एटमी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी जान लीजिए। एटमी बैलिस्टिक मिसाइल रूस के पास में 870 है, और इसको इस रूप में भी समझिए कि रूस के पास में 580 परमाणु बम वर्षक है। तो ये रूस की ताकत है, और इसी अपनी न्यूक्लियर पावर की वजह से वो किसी से नहीं डर रहे, और यही वजह है कि पुतिन बार बार अमेरिका तक को आंखें दिखा देते हैं। अब दुनिया में एक बार फिर से परमाणु धमाके का डर गूंजने लगा है, डर लोगों के जहन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट की बात कहते हैं, और वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण की धमकी देकर हलचल मचा देते हैं। अब दोनों महाशक्तियां शब्दों से नहीं, बारूद की भाषा से बात कर रही हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये परमाणु बयानबाजी असली टेस्ट में बदल गई तो दुनिया फिर से लौट सकती है ठंडी जंग के उस डरावने दौर में, जहां पर एक गलती पूरी की पूरी धरती को राख में बदल सकती है। तो पुतिन बनाम ट्रंप, बारूद की जंग में फंसी दुनिया, क्या आने वाला है न्यूक्लियर तूफान? ये बड़ा सवाल है। दुनिया फिर सिहर उठी है। धरती के भीतर गूंजने वाली उस धमक की आहट फिर लौट आई है। वो धमक जिसने कभी हिरोशिमा, नागासाकी को राख में बदल दिया था। अब वही खतरा फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन दोनों अपने अपने न्यूक्लियर बटन के पास मंडरा रहे हैं। ने हथियारों की धौंस दिखाई तो पुतिन ने भी दे डाला जवाब। एक के बाद एक बयान और अब फरमान। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु टकराव की घड़ी नजदीक आने लगी है। ट्रंप के बयान ने जैसे दुनिया के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और पुतिन ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दोनों देशों ने संकेत दिए कि अब शब्द नहीं, धमाके बोलेंगे। Отделение к бою готово. Я Ворон прием. По координатам 82-14-8. ट्रंप ने पिछले हफ्ते धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अब वक्त है अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की ताकत दिखाए। बस इतना सुनना था कि रूस में सायरन बजी। क्रेमलिन ने फौरन सैन्य परिषद की बैठक बुलाई, और उसी रात पुतिन ने अपने जनरलों को आदेश दिया कि रूस को हर हालात के लिए तैयार रहना होगा। याद रखिए, रूस ने 1991 में आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया था, जब सोवियत यूनियन बिखरने की कगार पर था। लेकिन अब 3 दशक बाद वही परछाई फिर लौट आई है।
ट्रंप ने एक रैली में कहा था, अमेरिका को अपनी ताकत छिपाने की जरूरत नहीं, हमें फिर से दुनिया को दिखाना होगा कि लीडर कौन है। बस यही बयान बन गया भूचाल का ट्रिगर। दुनिया को लगा, क्या वाकई अमेरिका फिर से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है? क्योंकि ये वही कदम होगा जिससे परमाणु हथियारों की दौड़ दोबारा शुरू हो जाएगी। पुतिन ने ट्रंप के बयान को सीधे चुनौती माना। उन्होंने अपने रक्षा मंत्रालय को कहा कि अमेरिका के हर कदम का जवाब तैयार रखो। और फिर रूसी सशस्त्र बलों के प्रमुख ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा, अब हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। ट्रंप और पुतिन, दो शख्स, दो महाशक्तियां, और अब एक ही मकसद, ताकत का प्रदर्शन, जिसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि ये पावर गेम दुनिया के लिए बेहद खतरनाक मोड़ ले सकता है। अभी दुनिया में हजारों परमाणु हथियार हैं। इनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ दो देशों के पास हैं, अमेरिका और रूस। यानी ये दो देश मिनटों में पूरी धरती को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के पास लगभग 5000 वॉरहेड्स हैं, तो रूस के पास तकरीबन 5500 सक्रिय वॉरहेड्स हैं। और अब दोनों का मूड देखकर लग रहा है जैसे फिर से शीत युद्ध लौट आया है। याद कीजिए 1962, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्यूबा मिसाइल संकट ने पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। अब इतिहास खुद को दोहराने को तैयार दिख रहा है। ट्रंप और पुतिन ने बस नाम बदले हैं। ट्रंप ने बटन दबाया नहीं, पुतिन ने लॉन्च नहीं किया, लेकिन दोनों की जुबान ने दुनिया को हिला दिया है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये वही भाषा है जो कभी जंग की दहलीज तक ले जाती है। क्योंकि जब परमाणु ताकतें एक दूसरे को ललकारती हैं, तो सिर्फ हथियार नहीं, पूरी इंसानियत खतरे में आ जाती है। पुतिन का यह संभावित आदेश सीधे उस अमेरिकी ऐलान का जवाब है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं और अब उन्हें इस्तेमाल करने से हमें डर नहीं। रूस ने जवाब दिया, अगर अमेरिका हथियार दिखाएगा तो रूस ताकत साबित करेगा।
दुनिया में अचानक चिंता फैल गई। संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल मच गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर दोनों देश फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करते हैं तो इसका मतलब है नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत। रूस के कई ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अमेरिकी नेवेदा बेस में भी एक्टिविटी बढ़ने की बात रिपोर्ट्स में सामने आई है। यानी तैयारी दोनों तरफ से जारी है। बस फर्क इतना है कि कौन पहले कदम उठाएगा। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप की रणनीति मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है। वो रूस को डराना चाहते हैं ताकि हथियारों की नई संधि में फायदा ले सके। लेकिन पुतिन का जवाब साफ है, रूस को डराने की कोशिश की तो हम भी इतिहास दोहराने से नहीं हिचकेंगे। चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे परमाणु देश भी इस तनाव पर नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने इसे खतरनाक खेल कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन जब सुपर पावर अपनी ताकत दिखाने पर उतर आए तो किसी की अपील, किसी की चेतावनी कोई नहीं सुनता। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक छोटा सा अंडरग्राउंड टेस्ट भी रेडिएशन फैला सकता है, धरती की प्लेट्स को झकझोर सकता है और ग्लोबल वार्मिंग में नई तबाही जोड़ सकता है। क्योंकि ये सिर्फ विस्फोट नहीं, ये धरती की कोख को झकझोरने वाला विज्ञान है। огневой налет। फिलहाल ट्रंप और पुतिन दोनों मौन हैं, लेकिन साइलेंस कभी भी स्टॉर्म से भी ज्यादा डरावना होता है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि कौन पहले हमला करेगा, सवाल ये है कि क्या इंसानियत दो नेताओं की जिद की कीमत चुकाने को तैयार है। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी दो महाशक्तियां हथियार की होड़ में कूदी हैं, तो उसका अंजाम मानवता के आंसू ही बने हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप और पुतिन पर हैं। क्या दोनों समझदारी दिखाएंगे या फिर एक और कोल्ड वॉर की गर्मी आने वाली है। По цели 303, 10 снарядов, огонь. धरती पर सन्नाटा है, आसमान पर परछाई है और महासत्ताओं के बीच फिर से लौट आया है वही सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध अब सिर्फ वक्त की बात है। क्योंकि ट्रंप और पुतिन बोलते हैं तो दुनिया चुप नहीं रहती, कांप उठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आक्रमण में युद्ध के मैदान से वर्ल्ड ब्रेकिंग जान लीजिए। और इस समय की जो बड़ी खबर है वो एटमी टेस्ट से जुड़ी हुई है। एटमी टेस्ट पर रूस के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है और रूस को जल्द ही टेस्ट करना होगा। बेलोसोव जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं, रूस को जल्द टेस्ट करना होगा। बड़े पैमाने पर हम तैयार हैं। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रूस की तैयारी बड़े स्तर पर नजर आती है। समझिए, ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ऐसे देश के रक्षा मंत्री जो ये कहा जाए कि लगातार युद्ध के मोर्चों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, यूक्रेन, नाटो और ऊपर से यूएस का दबाव। अब उनका इन सारी चीजों के बीच में ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको मैं विस्तार से बताती हूँ कि रूस के रक्षा मंत्री क्या बयान दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। रूस का न्यूक्लियर प्लान समझिए। रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया, रूस और परमाणु परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण एक तरह से नजर आता है। आइए, उनका ये कहना है कि बड़े स्तर पर एटमी टेस्ट के लिए रूस की तैयारी नजर आती है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करना बेहद जरूरी है।
आप इस बात को समझिए, उनका ये बयान इस मामले में जिस समय आया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि उनका ये बयान अमेरिकी तैयारियों का एक तरह से बड़ा जवाब है। रूस ने कैसे एक बड़ा जवाब दे दिया है अमेरिका की तैयारियों को लेकर। अमेरिकी तैयारियों का रूस ने जवाब दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बड़े स्तर पर तैयार हैं और जल्द ही इसकी तैयारी, जल्द ही इसको एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वर्ल्ड ब्रेकिंग और बड़ी खबर है। मिनटमैन 3 के टेस्ट के बाद ट्रंप का बयान है, हमारे पास है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एटमी हथियार में अमेरिका है नंबर 1, एटमी हथियार में रूस दूसरे स्थान पर है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे रूस को अपने आप से कमतर आंकते हुए कमतर बता रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी अमेरिका रूस से आगे है। एटमी ताकत के तौर पर, न्यूक्लियर पावर के तौर पर भले ही रूस लगातार ये दावा करता रहे कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे बयान के बाद में, और ये कहा जाए कि जिस तरह से मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ उसके बाद में, ये बड़ी बात है, उनकी चिंता बढ़ाने वाली है। और आइए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर मिनटमैन 3 क्या है, जिसके अभी हाल ही में परीक्षण की बात हुई और इसका नाम मिनटमैन ही क्यों पड़ा है उसको आप जानिए। दरअसल मिनटमैन की खासियत ये कहा जाता है कि वो सबसे अचूक है, सबसे पुरानी मिसाइल है और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसे माना जाता है। और आप ये भी समझिए कि सबसे अचूक और सबसे पुरानी मिसाइल इसे माना जाता है। मिनटमैन 3 इसका नाम है और जिस तरह से इसकी खासियत है, लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर हमला करने में भी ये पूरी तरह से सटीक है। और आप मान के चलिए, न्यूक्लियर हमले के साथ जमीन से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल अपने आप में इसकी खासियत है जो इसे हर रूप में और भी ज्यादा विशेष बनाती है। अब अगर मैं इसकी और खासियतों की बात करूं तो आप ये मान के चलिए 14,000 किलोमीटर की दूरी तक की ये मारक क्षमता रखती है। 14,000 किलोमीटर, यानी कि अगर अमेरिका या लॉस वेगास या वॉशिंगटन से भी अगर इसे टारगेट किया जाए तो मॉस्को तक टारगेट कर सकती है ये। वही इसको ऐसे समझिए 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी मानी जाती है और अलग अलग शहरों में एक साथ हमला करने में भी ये मिनटमैन 3 सक्षम है। वहीं अगर बात की जाए अंतरिक्ष में भी हमला करने की क्षमता है, क्योंकि कहा जाता है अगली लड़ाई वो स्पेस वॉर होगी तो उसके लिए मिनटमैन 3 पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है। अब आप ये समझिए कि आखिर यूएस के पास में ऐसी कितनी मिनटमैन 3 है, एक या दो नहीं बल्कि ऐसी 400 मिसाइलें हैं। 400 मिसाइलें, यही आंकड़ा अब पुतिन की चिंता बढ़ा सकता है। और अब आपको ये बताते हैं कि मिनट में तैयार हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनटमैन। नाम सुनकर हर कोई हैरान था कि आखिर इस मिसाइल का नाम मिनटमैन क्यों है, तो इसका नाम मिनट में तैयार, इसीलिए इसका नाम है मिनटमैन। अमेरिका सेना में 70 के दशक से इसका एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आक्रमण में आपको बताती हूँ, युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग। और वॉर ब्रेकिंग ये है कि यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। 10 सालों से जंग खत्म नहीं कर पा रहे हैं पुतिन। फोन पर पुतिन ने कहा कि जंग खत्म नहीं हो रही है, यूएन की मदद के बगैर जंग सुलझना बेहद मुश्किल है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, समझिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। उनका कहना है कि पुतिन स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि यूएन को हस्तक्षेप करना होगा। 10 साल से जंग खत्म नहीं कर रहे हैं पुतिन, और ये उनका कहना है कि खुद बात पुतिन ने कही। फोन पर पुतिन ने कहा कि जंग खत्म नहीं हो रही है, यूएन की मदद लेनी होगी, यूएन की मदद के बगैर जंग का सुलझना मुश्किल है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको युद्ध के मैदान से बताऊं, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जी हाँ, यही खतरे की घंटी यूक्रेन में बज रही है। जंग के मैदान में बड़ी खबर यह कि वॉर फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। अब आपको ये भी बता दूं, आजोव ब्रिगेड के जवानों से बाकायदा उन्होंने मुलाकात की। ज़ेलेंस्की जवानों को सम्मानित करते हुए नजर आए, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हैं। तो जंग के मैदान में जो जवान लगातार तैनात हैं, रूस से मोर्चा ले रहे हैं, उनसे मुलाकात
मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने वॉर फ्रंट पे खुद पहुंचे, आज़ोव ब्रिगेड के जवानों के साथ में उन्होंने मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें सीधे सीधे किया है एक तरह से सम्मानित। इसी बीच यूक्रेन से ही एक और बड़ी खबर आपको मैं बता देती हूँ। युद्ध के मैदान से बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तो यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से फोन पर पुतिन ने कहा है कि भाई अभी स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन के जो प्रमुख हैं ज़ेलेंस्की वो पहुंचे हैं सैनिकों के बीच में, और ये कहा जाए कि अपने आप में बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं। ज़ेलेंस्की जवानों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, और ये किसी भी देश के नागरिक के लिए या सैनिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब जब वो पिछले काफी लंबे वक्त से एक युद्ध की लड़ाई में बहुत लंबे वक्त से डटे हुए हैं और उसका ना ओर नजर आता है ना छोर, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है हौसला बढ़ाने की, और यही बनाते हुए नजर आए हैं ज़ेलेंस्की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 साल से ज्यादा हजारों हमले, लाखों जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन फिर भी रूस और यूक्रेन की जंग थमी नहीं। हर दिन नए मोर्चे खुलते हैं, हर रात नए शहर राख में बदल जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस जंग का कोई अंत होगा, या इंसानियत हमेशा इसी बारूद के अंधेरे में भटकती रहेगी, क्योंकि अब इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं, अब हार रही है तो बस जिंदगी। रूस बनाम यूक्रेन की जंग नहीं, ये अब इंसानियत की हार बन चुकी है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। हर रात आग बरस रही है, हर सुबह धुएं में बदल रही है उम्मीदें। सैनिकों के ठिकाने राख में तब्दील हो रहे हैं, रिहायशी इलाके मलबे में दफन, ऊर्जा ढांचे चूर चूर, और शहर नहीं राख का ढेर बन चुके हैं। डोनबास से लेकर खार्किव तक रूस की मिसाइलें आसमान चीरती निकल रही हैं। यूक्रेन के आसमान में रात का अंधेरा अब मिसाइलों की चमक से रोशन हो चुका है। सिर्फ पिछले 48 घंटे में रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। टारगेट बने पावर प्लांट, रेल जंक्शन और सैन्य डिपो। कीव, खार्किव, ओडिशा, डोनबास, हर शहर जंग का मैदान बन चुका है। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब टैंक चल रहे हैं। जहां कभी घरों की खिड़कियों से मुस्कान झांकती थी, अब वहीं से झांकता है बारूद का धुआं। रूस की सेना अब धीरे धीरे पर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है। हर दिन यूक्रेन का एक नया इलाका अपनी गिरफ्त में ले रही है। रूसी ड्रोन, टैंक, मिसाइलें, किंजल हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन के हौसलों को तोड़ने की कोशिश में है। रूस की रणनीति साफ है, एनर्जी काटो, सप्लाई रोक दो और जनता को तोड़ दो। यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस के हमले इतने भीषण हैं कि कई शहर पूरी तरीके से अंधकार में डूब चुके हैं। सर्दी आ चुकी है,
और बर्फ से ढका यूक्रेन अब ठंड से नहीं बल्कि जंग की जलती राख से सुलग रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन भी अब डिफेंस नहीं ऑफेंस मोड में है। यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले रूस की सीमा के भीतर आग लगा रहे हैं। रूसी काफिले पर मिसाइलें बरस रही हैं। बेलगारोद और ब्रायांस्क जैसे बॉर्डर इलाके में यूक्रेनी ड्रोन रूसी फ्यूल डिपो उड़ा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में 5 रूसी सैनिक मारे गए, कई घायल और एक पूरा बटालियन पीछे हटने को मजबूर है। लगा है। ड्रोन से, साइबर अटैक से और लंबे रेंज के स्ट्राइक से यूक्रेनी डर अब रूस के आकाश में मंडरा रहा है। हर रात रूस के आसमान में गूंजती है ड्रोन की भिनभिनाहट और उसके बाद धमाका। ज्यादा हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन सवाल वही, कौन जीत रहा है? रूस जिसके पास ताकत, संसाधन और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, या यूक्रेन जिसके पास जज्बा, हिम्मत और पश्चिमी हथियारों का साथ है? इस जंग में कोई भी पूरी तरह जीत नहीं रहा, क्योंकि हर मिसाइल के साथ, हर ब्लास्ट के साथ दोनों देश हार रहे हैं। अपने लोग, अपने घर, अपना भविष्य, सैकड़ों शहर तबाह, लाखों लोग विस्थापित, हजारों बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर। यूक्रेन की सड़कों पर अब ज्यादा खामोशी गूंजती है। दुनिया देख रही है पर किसी के पास जवाब नहीं। अमेरिका, नेटो और यूरोप हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन शांति नहीं ला पा रहे हैं। रूस कहता है हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन कहता है हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस जस्टिफिकेशन की लड़ाई में मर रहे हैं आम लोग। क्या इस युद्ध का कोई अंत है? क्या कभी ये आग बुझ पाएगी? क्या कभी रूस और यूक्रेन एक ही मेज पर बैठेंगे? राजनयिक कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद फिर शुरू हो जाता है बारूद का खेल। हर सीज फायर की घोषणा के बाद फिर गूंजती है मिसाइलों की आवाज। रूस के लिए जिंदगी और मौत की पूरा युद्ध है, यूक्रेन के लिए राष्ट्र की आत्मा का सवाल। इसलिए किसी भी पक्ष के जीतने की संभावना बेहद कम है।
लेकिन समय अब दोनों देशों के खिलाफ जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है, यूक्रेन के संसाधन सीमित, जनता थक चुकी है, यानी जंग की थकावट अब चरम पर है। और रूस यूक्रेन के दो अहम शहरों को पूरी तरह कब्जा कर चुका है, तो यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा और मजबूरी में समझौता करना पड़ सकता है। दूसरा रास्ता, अगर यूक्रेन रूस की सप्लाई चेन तोड़ दे, उसके इधर पाइपलाइन और फ्यूल हब तबाह कर दे, तो रूस की सेना को ठहराव झेलना पड़ेगा। तीसरा रास्ता, अगर दुनिया एक आवाज में बोले अब बस, तो शायद कोई शांति समझौता जन्म ले सके। लेकिन असली सवाल है कि क्योंकि अब तक किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। इस जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। तेल की कीमतें बढ़ी है, गेहूं की सप्लाई टूटी है, यूरोप ऊर्जा संकट में डूबा है और अब तो एशिया अफ्रीका तक इसकी आग फैल चुकी है। रूस कहता है पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन कहता है हम झुकेंगे नहीं। तो सवाल यही है, जब दोनों तरफ से ना है तो हाँ कौन करेगा? हर गोली, हर धमाका एक ही सवाल पूछता है, क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? 3 साल से ज्यादा की जंग, हजारों मौतें, लाखों घर उजड़ गए, फिर भी जवाब नहीं कि कब थमेगी ये जंग। रूस और यूक्रेन दो देश, एक जंग और लाखों जख्म। इतिहास पूछेगा बारूद की लपटों से क्या मिला, और जवाब शायद हमेशा खामोश रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बारी है बड़ी खबर की। युद्ध के मैदान से आई अगली वॉर ब्रेकिंग आपके साथ। और बड़ी खबर यह है कि वोल्गोग्राद में रूस ने विनाशक पलटवार किया है। जी हां, रूस ने यूक्रेनी हमलों को सीधे सीधे नाकाम कर दिया। पंसिर सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके पर बड़ा हमला किया था, लेकिन उस हमले को किस तरह से नाकामयाब किया है वो तस्वीर भी सामने आई है। रूस ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया है। पंसिर सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई और ये एक तरह से रूस का बड़ा रिटेलिएशन एक तरह से माना जा सकता है। अब ये पूरी जो जंग है वो अलग रूप में नजर आती है। समझिए किस रूप में बढ़ती हुई ये अब जंग बनती हुई नजर आती है। और चलिए एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर भी यूक्रेन से आई है। रूस और यूक्रेन के बीच में कैसे चल रहा है तो वॉर ब्रेकिंग यूक्रेन के कामियोसेक में रूस ने बड़ा हमला अंजाम दिया। और समझिए आखिर क्या हुआ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो 4 मंजिला इमारत थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यहाँ पर हुआ है जबरदस्त ड्रोन अटैक। ये आपको इमारत नजर आ रही है, यहाँ पर ड्रोन अटैक, और उसके बाद में इमारत का पूरा हिस्सा कांपने लग जाता है, धरती कांपने लग जाती है। ड्रोन अटैक के बाद में इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस दौरान यहाँ पर हमला हुआ उस दौरान आसपास कई गाड़ियां मौजूद थी। और आइए एक और बड़ी खबर की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। रूस यूक्रेन के बीच की जंग को दर्शाती है। रूस बड़ा हमला करता है तो यूक्रेन करता है पलटवार, और रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार यूक्रेन ने किया है। डोनेस्क में यूक्रेन का ये विध्वंसक प्रहार माना जाता है। रूसी काफिले पर मिसाइल दागी है। किस तरह से यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागी गई और वो जो काफिला था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये पूरी बस के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। पूरी तस्वीर सिर्फ लपटों से भरी हुई। ये तो कुछ भी नहीं, ये पूरा युद्ध कैसे विध्वंसक हो रहा है इससे जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ।
तस्वीर आप देखेंगे, ये मेरे बाएं हाथ की तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है। सूडानी वायुसेना के विमान पर बड़ा हमला यूक्रेन ने किया। विमान में रूसी जवान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में 5 रूसी सेना के जो जवान थे वो मारे गए हैं। और अब बात करते हैं आक्रमण में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर सैन्य हमला कर सकता है। तेल सत्ता रणनीति। इस जंग में काराकास अब जंग के साए में है। अमेरिकी युद्धपोत लैटिन अमेरिका की सीमाओं के नजदीक तैनात किए जा रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या वेनेजुएला के लिए दिन अब भारी पड़ने वाले हैं? क्या आने वाला वक्त बारूद, बम और तबाही लेकर आएगा? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पिछले महीनों में कैरिबियन सागर में अमेरिकी रक्षा ऑपरेशन और नावों पर हवाई हमलों की खबरों के बीच अब एक पूर्व अमेरिकी रक्षा खुफिया अधिकारी के दावों ने भू राजनीतिक चिंता और बढ़ा दी है। दावा है कि व्हाइट हाउस के पास वेनेजुएला पर सैन्य हमले का ब्लूप्रिंट मौजूद है। दरअसल सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में ड्रग तस्कर नावों पर सशस्त्र हवाई या समुद्री हमले शुरू किए, जिससे कई लोग मारे गए और क्षेत्रीय सरकारों और मानवाधिकार समूहों ने बड़े सवाल उठाए। अमेरिका का कहना है कि यह अभियान ड्रग ट्रैफिकिंग से जन सुरक्षा बचाने के लिए जरूरी है। इसी पृष्ठभूमि में तैनाती और निगरानी बढ़ी और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी नौसेना वायु सक्रियता वेनेजुएला के तट के काफी नजदीक दिखाई दे रही है। हाल ही में पूर्व रक्षा खुफिया अधिकारी फिलिप इंग्राम ने दावा किया कि ये सिर्फ नशीली पदार्थों के खिलाफ वार नहीं है। इंग्राम का कहना है कि इन ऑपरेशन के पीछे एक व्यापक रणनीति है। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के पास वेनेजुएला के शासन पर सीधे असर डालने या शासकीय नेतृत्व को निशाना बनाने का प्लान मौजूद है और संभवतः साइबर हमलों से शुरुआत की जाएगी। यह खुलासा एक गंभीर दावे के रूप में सामने आया है, जिसे कुछ मीडिया ने इन्वेशन ब्लूप्रिंट के रूप में पेश किया है। इंग्राम के कथन के मुख्य बिंदु है अमेरिकी साइबर कमांड वेनेजुएला की बिजली, संचार और सैन्य नियंत्रण प्रणालियों को निशाना बनाएगा। दूसरा, इसके बाद CIA वर्ग के एजेंट और विशेष बल अंदरूनी समर्थन जुटाकर लक्षित अभियानों में सक्रिय होंगे। और तीसरा, राष्ट्रपति मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर उत्प्रेरक निशानेबाजी की योजना बन चुकी है। ये दावे उन्होंने विश्लेषणात्मक कार्यक्रम में रखे। ध्यान दें, ये दावे एक अनुभवी पूर्व अधिकारी के बयान हैं। पर अभी तक अमेरिकी आधिकारिक तंत्र ने इस तरह के पूर्ण आक्रामक इरादों की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। इंग्राम के शब्दों में यह सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई नहीं है, ये रणनीतिक दबाव और स्थिति बदलने का व्यापक अभियान हो सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि ये एक दावे का वर्णन है, न कि सिर्फ राज्य की आधिकारिक नीति घोषणा। अमेरिका ने हाल के हवाई हमलों को नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कार्रवाई बताते हुए जायज ठहराया है। शीर्ष सुरक्षा प्रशासनिक दावों के बावजूद
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों और कुछ देशों ने इन हमलों की निंदा की है। और कहा कि इससे आम नागरिकों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का जोखिम है। यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार प्रमुख ने कुछ हफ्ते पहले ही इन हमलों को अस्वीकार करार दिया और जांच की मांग की है। वेनेजुएला ने बार बार कहा कि संयुक्त राज्य उसकी संप्रभुता पर हमला कर रहा है, उसे नष्ट करने की साजिश चल रही है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका देश किसी भी आक्रमण का सामना करेगा और मदद के लिए मित्र देशों से समर्थन भी मांगा जाएगा। वेनेजुएला ने अमेरिकी घटकों की नजदीकी तैनाती की इस रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इंग्राम जैसे सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि आधुनिक युद्ध की पहली परत अक्सर साइबर होती है। बिजली, बैंकिंग, संचार, सैन्य कमांड चैनल वित्तीय और प्रशासनिक संघर्ष क्षमताओं को अगर वाकई ऐसा कुछ अंजाम दिया जाए तो इसका असर आम नागरिकों, अस्पतालों, हवाई अड्डों और जिंदगी की जरूरत पर भी भारी पड़ेगा। और ये क्षेत्रीय उथल-पुथल की वजह बन सकती है। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि साइबर अभियानों की प्रकृति अक्सर गोपनीय होती है और पुख्ता सार्वजनिक साक्ष्य के बिना आरोपों को परखा जाना चाहिए। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की, भले ही वो लक्ष्य निर्धारित ऑपरेशन हो, तो इससे लैटिन अमेरिका के साथ अमेरिकी रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। क्षेत्रीय देश जैसे कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और मैक्सिको, अनेक अंतर्राष्ट्रीय और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि नशीले पदार्थों का मुकाबला कानून और मानवीय मापदंडों के भीतर होना चाहिए, वरना क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। वही सैन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी बड़े पैमाने के आक्रमण के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और कानूनी बाधाएं भारी हैं, खासकर तब जब दूसरा पक्ष एक संप्रभु राज्य हो और क्षेत्रीय शक्तियां हस्तक्षेप कर सके। और अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए। आज का सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? आपके सामने दो ऑप्शंस में दे रही हूँ। पहला है 48, दूसरा है 50। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं मधु, जो कि राजस्थान अजमेर की रहने वाली है। मधु जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।